ब्लॉक स्तरीय बैठक संपन्न हो चुकी है। आज नांदगांव विधानसभा करके 6 विधानसभा कंप्लीट हो जाएगा। कल कंवर्धा और पंडरिया विधानसभा कल परसों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो लगातार ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठकें संपन्न हो चुकी है। अब चुनाव की तारीख भी घोषित हो गया है। हमारे यहाँ नांदगांव में 26 अप्रैल को मतदान होगा और सब लोग अब जुट गए हैं। हमारे प्रदेश में कुछ सीटें बची हुई है कैंडिडेट डिक्लेयर होने के, वो भी मैं समझता हूँ आज या कल में वो सूची भी आ जाएगी। तो सभी लोग अब चुनाव में जुट जाएंगे और बहुत अच्छा वातावरण है। और जिस प्रकार से कल राहुल जी ने जो न्याय यात्रा की समापन की और जिसमें सारे जो इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे दल के लोग हैं, नेता लोग हैं, सब लोग उपस्थित थे, लाखों की उपस्थिति थी और बड़ा संदेश मुंबई के वहाँ से आम सभा से निकली है। उसका लाभ निश्चित रूप से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा। मैंने तो उसका जवाब भी दिया। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी है जहाँ कहने के छूट मिलती है, सब अपनी बात कह सकते हैं। दाऊ जी, आपके ऊपर FIR हुई है, सामने चुनाव है, क्या आप अग्रिम जमानत के लिए याचिका बिल्कुल नहीं करूँगा मैं। मुझे नोटिस तो दे, पहले मैं जाऊँगा, नोटिस तो दे। क्या आरोप है वो तो पहले समझूँ। बिना आरोप के कोई बिना कारण के FIR कर दिए हैं। जो विवरण है उसमें मेरा नाम को उल्लेख नहीं है, सूची में मेरा नाम डाल दिए हैं। हमने कानून को कड़ा किया है, हमने कार्रवाई की पूरे देश भर में, हमने लुकआउट सर्कुलर जारी किया और भारत सरकार को भी लिखा कि महादेव बंद होना चाहिए। गूगल को चिट्ठी लिखा कि आपके इसमें से कम से कम महादेव को हटा दीजिए। तो हमारे आग्रह पे हटाया गया, लेकिन फिर भी आज भी महादेव ऐप सट्टा चल रहा है, डबल इंजन की सरकार में चल रहा है। यदि गलत है तो चल क्यों रहा है? गलत है तो चल क्यों रहा है? तो अभी प्रोटेक्शन मनी तो फिर कौन ले रहा है? दिल्ली में बैठे हुए लोग ले रहे हैं कि राज्य में बैठे हुए लोग ले रहे हैं? चल तो अभी भी रहा है, बंद हो जाना चाहिए, हुआ नहीं। मैंने प्रेस वार्ता करके ये है कि इतने डरे हुए लोग हैं कि 4 तारीख FIR करते हैं, पोर्टल में नहीं, अपने वेबसाइट में नहीं डालते, दिल्ली का पत्रकार उसको छापता है। तो कितने डरे हुए हैं, क्योंकि आप यदि सही होता तो तत्काल उसको अपने वेबसाइट में डालना था, क्यों नहीं डालें? और आजकल तो उद्योग चल रहा है, ट्रांसफ़र उद्योग अभी बंद हुआ, आचार संहिता लग गया और वसूली चल रही है। अभी एक बड़े होटल में कद्दावर मंत्री लोग बैठते हैं और उसे कलेक्शन वाले बैठते हैं, सारे लोगों को बुला बुला के वसूली चल रहा है, पूरे वसूली। मतलब मुझे तो जानकारी मिली है कि राइस मिलर को प्रति क्विंटल 30 रुपया मांगा जा रहा है और उद्योगपतियों से करोड़ों रुपया ये लोग दबाव पूर्वक ले रहे हैं। तो इसमें ED वाले कब कार्रवाई करेंगे?